नमस्कार, आपका अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 7 जुलाई 2023 को होने जा रहा है। शुक्र महाराज अपनी राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाएंगे। सिंह राशि में मंगल पहले से ही विराजमान है। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र और मंगल की युति सिंह राशि में होने जा रही है। मंगल अपनी मित्र राशि में, क्योंकि सूर्य उनके मित्र हैं, और शुक्र जो होंगे वो शत्रु राशि में होंगे, क्योंकि सूर्य उनके शत्रु हैं। अब हम शुक्र और मंगल की बात करें तो शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट है, जबकि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है। शुक्र एक सौंदर्य को रिप्रेजेंट करता है, लव अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, केयर को रिप्रेजेंट करता है, डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। वेरस मंगल जो है एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है और एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाला प्लैनेट है, और जहां भी जाता है वो जिस ग्रह के साथ भी बैठा है उस ग्रह को एम्पलीफाई कर देता है। तो यहाँ पे जब शुक्र और मंगल की जो युति हो रही है, तो जो शुक्र के कारक तत्व है पूरे, उसमें एक एम्पलीफिकेशन दिखेगा। आपकी डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। सो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जिस भी भाव में ये युति होगी, पर्टिकुलर अलग अलग राशियों के हिसाब से, ये भी देखना है कि डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। मंगल हो सकता है कि आपको एग्रेशन ले जाए और आप अपने वाणी पे कंट्रोल खो दो। ये भी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, जिसके कारण रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि दोनों ग्रहों की जो टेंडेंसी है वो बड़ी अपोजिट है। सो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। अब एक चीज़ इसमें और हो रही है कि जब शुक्र और मंगल की युति सिंह राशि में हो रही है और वहां पे कुंभ राशि में बैठे हुए शनि, जो कि शुक्र के मित्र हैं, तो एक जो प्लस पॉइंट है इस युति का, जो नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस कि डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, आप एग्रेशन में कोई चीज ले सकते हो जिस भी भाव में ये बैठा है, दैट इज प्रोबेबली थोड़ा सा नेगेटिव। बट अगर मैं इसका पॉजिटिव बोलूं तो वहां शनि कुंभ राशि में बैठ के सिंह राशि को देख रहे हैं अपनी सातवीं दृष्टि से, तो इस शुक्र और मंगल पे वो थोड़ा कंट्रोल रखेंगे। सो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, बट वहां पे वो वक्री है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये जो चीजें हैं, ये ओवरऑल सिचुएशन बन रही है दोनों ग्रह की युति की सिंह राशि में। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए शुक्र का ये गोचर उनके नवम भाव से होने जा रहा है, जहां पे मंगल पहले से विराजमान है, और शुक्र और मंगल की युति नवम भाव में हो रही है, उनके भाग्य स्थान में हो रही है, उनके गुरुजनों के स्थान में हो रही है, उनके रिलीजन के स्थान में हो रही है, उनके पे फादर के स्थान पे हो रही है। और धनु राशि के लिए शुक्र की जो लॉर्डशिप है वो उनके 11th हाउस और 6th हाउस की, एकादश भाव और षष्ठ भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और वो नवम भाव में जा रहे हैं मंगल के साथ। और मंगल की राशि स्वामी अगर धनु राशि की बात करें तो वो 12th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड है मंगल। अब 12th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड की जो युति होने जा रही है वो एकादश और षष्ठ भाव के स्वामी के साथ युति होने जा रही है। ये चारों भाव आपके एक्टिवेट हो जाएंगे और इन चारों भाव से रिलेटेड भाग्य आपका साथ देने लगेगा। अगर आप किसी सोसाइटी में हैं, किसी कम्युनिटी में हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको फ़ायदा होने लगेगा। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करते हैं, तो वहाँ से आपको लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ हो सकता है। अगर हम 12th हाउस की बात करें तो फॉरेन रिलेटेड जितने भी काम पेंडिंग हैं या आप वेट कर रहे हो, वहाँ से कुछ आपको न्यूज़ आएगी, तो वो न्यूज़ इस दरमियान आ सकती है। आप फॉरेन रिलेटेड, आप बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल्स भी फॉरेन लैंड्स पे कर सकते हो। करियर रिलेटेड ट्रैवल्स भी आपकी फॉरेन लैंड में हो सकती है। इफ़ स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू अ फॉरेन कॉलेज, दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इस दौरान स्टूडेंट्स को भी वो गुड न्यूज़ मिले। चिल्ड्रन रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर आप ग्लैमर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्किल्स में इन्वॉल्व है, लाइक इंटीरियर डिज़ाइनिंग हुआ या फैशन डिज़ाइनिंग हुआ, पेंटिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, ऑल स्किल्स विच आर रिलेटेड टू शुक्र प्लैनेट, वीनस प्लैनेट,
तो वो ये पीरियड आपके लिए भी अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए ये पीरियड अच्छा है, बिकॉज ये जो युति हो रही है ये 9th हाउस में हो रही है, जो कि हायर एजुकेशन को भी डिनोट करता है। 6th हाउस ऑल्सो विल कम इन टू द पिक्चर, बिकॉज 6th हाउस के लॉर्ड भी धनु राशि वालों के लिए शुक्र होते हैं और नवम में जाते हैं। तो अगर आप किसी रोग से पीड़ित है, कोई डिसीज से आप परेशान हैं, तो उससे आपको राहत मिल सकती है। भाग्य आपका साथ देगा। कोई रोग आपका डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है, तो वो पता चलेगा और राइट ट्रीटमेंट हो सकती है। अगर आपने कर्जा लिया हुआ है और आपको उससे परेशानी है, तो इस पीरियड में आपको आय के नए स्रोत भी मिलेंगे और आप कुछ हद तक कर्जा चुकाने में भी सक्सेसफुल रहेंगे। सो ये जो पूरे परिणाम है ये धनु राशि वालों के लिए शुक्र और मंगल की युति उनके नवम भाव में होने जा रही है, उससे मिलेंगे। किस चीज़ से सतर्कता बरतनी है जी, एक चीज़ ध्यान रखिए, आपके नवम भाव में शुक्र और मंगल की युति, ये तो दोनों परस्पर आपस में शत्रु हैं और वो नवम भाव में युति होने जा रही है। तो जो चीज़ें बन रही हैं धनु राशि वालों के लिए, वो एंटरटेनमेंट की भी बन रही है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स की भी बन रही है, फॉरेन ट्रैवल्स की भी बन रही है, बहुत सारे गुड न्यूज़ भी है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको एक्स्ट्रा वेगेंटली पैसा खर्च नहीं करना है, उस पर कंट्रोल रखना है और अपने फोकस से जो आपने फोकस बना के रखा हुआ है, जैसे कि आप जो भी लाइफ में फोकस है, गोल है, धर्म रिलेटेड जो फोकस है, गोल है, चैरिटी अगर करते आ रहे हो, डोनेशंस करते आ रहे हो, तो ये आप करते रहिए। क्योंकि मंगल और शुक्र की युति, एक उसमें नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि आपका जो गोल है, जो पर्पज़ है, उससे आप गलत डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्शन ना आ जाए और आप गलत डायरेक्शन में ना चले जाओ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज फॉर धनु राशि दिस पीरियड इज गोइंग टू बी गुड। शनि आपके लिए, शनि की 7वीं दृष्टि इस मंगल और शुक्र की युति में पड़ रही है और शनि आपके तीसरे हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो वैसे ही फ्रूटफुल है। तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस इज द प्रेडिक्शन फॉर धनु राशि। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।